नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AB2 पेपर जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं यूनिट 1 से। तो AB2 पेपर जो है आपका इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड वोकेशनल 2। और जैसा कि आप लोग के सेमेस्टर 2 में जो कि दो ऑप्शन थे, या तो आप AC2 ले सकते हैं या फिर आप AB2 पेपर ले सकते हैं। तो जिसका अगर ये सब्जेक्ट है तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, बाकी जो और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले, इसके बाद जो और भी वीडियो आएंगे बाकी यूनिट के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन एग्जाम के लिए आपको जो अच्छे से तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का वेटेज जो ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिजास्टर, यानी कि आपदा क्या है। तो आपदा क्या होता है, तो इसके बारे में आपसे पहले पूछा गया है। तो आपदा जो है एक गंभीर घटना है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होकर जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण के व्यापक को क्षति पहुंचाती है। तो आपदा आपका क्या है, तो ये जो एक घटना है जो कि एक गंभीर घटना है जो कि प्राकृतिक के कारण या फिर जो मानव निर्मित के कारण जो उत्पन्न होती है। और ये जो है आपदा जो होती है जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को जो है अधिक मात्रा में यानी कि अधिक क्षति पहुंचाती है। तो ये जो आपका आपदा यानी कि डिजास्टर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हजार्ड, यानी कि खतरा क्या है। तो खतरा एक ऐसी यानी खतरा ऐसी संभावित घटना या स्थिति है जो मानव जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। तो खतरा आपका क्या है, तो ऐसी संभावित घटना है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जो कि मानव जीवन हो या फिर संपत्ति हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपका जो खतरा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो आपदा प्रबंधन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने तथा तैयारी, बचाव, राहत और पुनर्वास की व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो आपदा प्रबंधन आपका क्या है, एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो भी आपदा से क्षति होती है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं आपदा से। तो यही चीज़ आपका जो आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग डिजास्टर्स। आपदाओं के अध्ययन का मुख्य महत्व क्या है। तो हम लोग जो आपदाओं को किस लिए अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करने का क्या मुख्य महत्व है, क्या मेन सिग्निफिकेंस है। तो आपदाओं का अध्ययन उनके कारणों और प्रभावों को समझने, जोखिम कम करने तथा बेहतर तैयारी और प्रभावी प्रबंधन में सहायक होता है। तो आपदाओं का अध्ययन किस में सहायक होता है, तो उनके कारण यानी कि आपदा के कौन कौन से कारण है, इनके प्रभावों को समझने के लिए, जोखिम कम करने के लिए यानी कि खतरे को कम करने के लिए, बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए हम लोग जो है आपदाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा क्या है। तो प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न गंभीर घटना है जो जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचाती है। तो प्राकृतिक आपदा क्या है, नेचुरल डिजास्टर क्या है, तो ये जो आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती है जो कि गंभीर घटना होती है जो कि किन कारणों से होती है, तो प्राकृतिक कारणों के होती है जो कि जनजीवन हो गया, संपत्ति हो गई और जो पर्यावरण को अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाती है। तो ये जो आपका नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मैन मेड डिजास्टर। तो मानव निर्मित आपदा क्या है। तो मानव निर्मित आपदा मानव की गतिविधियों, लापरवाही या तकनीकी कारणों से उत्पन्न ऐसी घटना है जो जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो मानव निर्मित आपदा क्या होगी आपका, यानी कि जो मानव की गतिविधियों के द्वारा, ह्यूमन के एक्टिविटी के द्वारा जो आपदाएं निर्मित होती है तो उसे हम लोग जो मानव निर्मित आपदा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर। तो प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई एक एग्जाम्पल बताना है आपका नेचुरल डिजास्टर का, प्राकृतिक आपदा का। तो भूकंप जो एक प्राकृतिक आपदा का प्रमुख उदाहरण है। भूकंप हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है और भी अलग अलग आपदाएं हो सकती है, या फिर सुखाड़ भी हो गया। ये आपका जो प्राकृतिक आपदा के कुछ प्रमुख उदाहरण, तो भूकंप आपका एक प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन मेड डिजास्टर। तो मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण दीजिए। तो औद्योगिक दुर्घटना जो है मानव निर्मित आपदा का एक प्रमुख उदाहरण था। यहाँ पर एक मैन मेड डिजास्टर का एग्जाम्पल देना है, तो ये औद्योगिक दुर्घटना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हजार्ड एंड ए डिजास्टर। तो खतरे और आपदा में क्या अंतर है। तो आपको खतरे और आपदा में क्या अंतर है थोड़ा सा आपको बताना है। तो खतरा जो है संभावित नुकसान का कारण है। तो खतरा क्या है, तो ये नुकसान का कारण है, जबकि आपदा जो है वह गंभीर घटना है, ये बड़ी घटना होती है आपदा, जिससे जो वास्तव में जनजीवन, संपत्ति या पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचती है जनजीवन, संपत्ति या पर्यावरण को। तो ये आपका आपदा और खतरे में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट इज मीन्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिजास्टर, तो आपदा की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? तो आपदा की तीव्रता से तात्पर्य उसके प्रभाव और उससे होने वाली क्षति की गंभीरता तथा व्यापकता से है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन इकोनॉमिक लॉस काउज्ड बाय डिजास्टर, तो आपदाओं से होने वाली एक आर्थिक हानि का नाम बताइए। तो आपदाओं से कौन सी आर्थिक हानि हो सकती है, जिसके बारे में आपको बताना है। तो आपदाओं से होने वाली एक प्रमुख आर्थिक हानि जो है संपत्ति और बुनियादी ढांचे का विनाश है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिजास्टर, तो आपदा का एक मानवीय परिणाम बताइए। तो एक कॉन्सिक्वेंस बताना है ह्यूमन मतलब डिजास्टर का, कि एक ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो आपदा का जो एक प्रमुख मानवीय परिणाम है वो है जन हानि, यानी कि जान माल की हानि, ये सभी आपका हो जाएगा, ये आपका प्रमुख मानवीय परिणाम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, तो पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश क्या है। तो इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश प्राकृतिक पर्यावरण, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संतुलन तथा आवासों के नष्ट होने की प्रक्रिया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार का प्रक्रिया हो जाएगा, जिसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें जो विनाश होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का, जीव जंतुओं का और वनस्पतियों के जो संतुलन और आवासों में नष्ट होते हैं इन कारणों से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो मानव गतिविधियों से होने वाले एक पर्यावरणीय प्रभाव का नाम बताइए। तो मानव गतिविधियों से होने वाला एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है पर्यावरण प्रदूषण है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये आपका जो है एक हो जाएगा मानव की गतिविधियों यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से होने वाला एक आपका जो है हो जाएगा, एक काउज्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिपरसेशन ऑफ डिजास्टर्स, आपदाओं के दुष्परिणामों से क्या तात्पर्य है। तो आपदाओं के दुष्परिणामों से तात्पर्य है जान हानि, आर्थिक क्षति, पर्यावरणीय विनाश और सामाजिक समस्याओं जैसे नकारात्मक प्रभावों से है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में, कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर्स, तो आपदा के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आपदा के क्या अर्थ है और इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। तो आपदा जो एक ऐसी गंभीर और विनाशकारी घटना है। तो ये आपका आपदा क्या है, तो एक प्रकार की विनाशकारी घटना है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है। तो जो आपदा होती है वो प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है या फिर मानव के द्वारा निर्मित ये उत्पन्न हो सकती है। और सामान्य जो है ये मुख्य तौर पर जो जनजीवन को प्रभावित करती है और इससे जो मानव जीवन, पशु संपत्ति, पर्यावरण तथा आर्थिक गतिविधियों को जो व्यापक क्षति पहुंचती है, यानी कि इन सभी में हानि पहुंचती है। तो भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, औद्योगिक दुर्घटना और तेल रिसाव आदि जो इसके प्रमुख उदाहरण, तो ये सभी आपके कुछ आपदाओं के उदाहरण है। तो आपदा का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तो आपदा जो है केवल कोई सामान्य घटना नहीं है, कोई जो सामान्य घटना नहीं है, बल्कि जो एक ऐसी गंभीर स्थिति है जिसमें होने वाली क्षति इतनी अधिक होती है कि प्रभावित लोगों के लिए सामान्य जीवन बनाए रखना कठिन हो जाता है और इसकी प्रकृति और तीव्रता जो अलग अलग हो सकती है। इसके बाद आपका आपदा का महत्व है। तो आपदाओं का अध्ययन उनके कारणों और प्रकृति को समझने में सहायता करता है। तो इनके क्या महत्व है, तो ये जो आपका आपदाओं का अध्ययन होता है इनके कारणों और प्रकृति को समझने में मदद करता है। इससे जो है संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान की जा सकती है। आपदा से होने वाली जनहानि और आर्थिक क्षति को कम करने उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद इससे आपदा के समय प्रभावी तैयारी, राहत और बचाव कार्यों में सहायता मिलती है। आपदाओं के पर्यावरणीय प्रभावों को समझकर पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद इनका महत्व है, आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में लोगों को जागरूक और अधिक सावधान बनाया जा सकता है। इसके बाद आपका आपदाओं के बाद जो पुनर्वास और सामान्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए बेहतर योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार जो आपदा के अर्थ और महत्व को समझना सुरक्षित समाज, प्रभावी आपदा प्रबंधन और क्षति को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर्स, तो आपदाओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आपदाओं के लिए जिम्मेदार कौन कौन से प्रमुख कारक है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो आपदाएं जो विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि आपदाएं जो उत्पन्न होते हैं, डिजास्टर जो उत्पन्न होती है प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं और जो मानव निर्मित कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। इनके जो प्रमुख कुछ कारक निम्नलिखित है, जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं,
जैसे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाएं आपदा का कारण बनती है। तो ये आपका आपदा का उदाहरण हो जाएगा। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ये सभी आपकी कौन सी घटनाएं? तो ये प्राकृतिक घटनाएं। इसके बाद मानव गतिविधियां में जैसे कि वनों की कटाई करना, पर्यावरण का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग आपदा के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसके बाद है आपका तकनीकी कारण, औद्योगिक दुर्घटनाएं, नाभिकीय रिएक्टर की खराबी और तेल रिसाव जैसी घटनाएं जो मानव निर्मित आपदाएं उत्पन्न कर सकती है। इसके बाद आपका है जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या के कारण जो जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियां बढ़ने से आपदा का प्रभाव अधिक हो सकता है। इसके बाद युद्ध और संघर्ष। युद्ध तथा सशस्त्र संघर्ष भी बड़े पैमाने पर मानव निर्मित आपदाओं को जन्म दे सकते हैं, यानी कि मानव आपदाओं को ये निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार जो है प्राकृतिक घटनाओं के साथ मानवीय गतिविधियां और जो तकनीकी कारण भी आपदाओं के प्रमुख कारण है। तो हम लोग जो सिर्फ जो क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आप लोग इसके आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर जो PDF में दिया गया है, तो आप लोग PDF से आंसर को देख लीजिएगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन को सिर्फ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डिफरेंशिएट बिटवीन ए हजार्ड एंड ए डिजास्टर। तो खतरे और आपदा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। खतरे और आपदा के बीच क्या अंतर है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स में क्या अंतर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेन टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिजास्टर। आपदाओं के प्रमुख प्रकार और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो आपदाओं के कौन कौन से प्रकार है और इनकी प्रकृति क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक लॉसेस काउज्ड बाय डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स। तो आपदाओं और खतरों से होने वाले आर्थिक हानियों की व्याख्या कीजिए। तो आपदाओं और खतरों से कौन कौन से जो आर्थिक हानियां होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम। तो आपदाओं के मनुष्यों, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपदाओं के कारण जो मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स काउज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मानव गतिविधियों से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ह्यूमन की एक्टिविटी यानी कि मानव गतिविधियों से कौन कौन से जो प्रभाव होते हैं पर्यावरण पर, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग, फैक्टर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजास्टर्स। तो आपदा के अर्थ, कारकों और महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपदा के आपको अर्थ, कारक और महत्व के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द नेचर, टाइप्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की प्रकृति, प्रकार और तीव्रता की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स एंड एक्सप्लेन देयर मेजर डिफरेंसेस। खतरों और आपदाओं के बीच संबंध की चर्चा करते हुए उनके प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खतरा और आपदाओं में क्या संबंध है, तो इसके बीच में आपको बताना है। फिर इनके जो प्रमुख अंतर क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर repercussions of disasters and hazards with reference to economic losses, human and animal casualties and ecosystem destruction। आर्थिक हानि, मानव एवं पशु हताहत तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के संदर्भ में आपदाओं और खतरों के प्रमुख दुष्परिणामों की चर्चा कीजिए। तो आपदाओं और खतरों का क्या प्रमुख दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रमुख हानियां हो सकती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू डिजास्टर रिलेटेड इम्पैक्ट्स। तो मानव गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है और आपदा संबंधी प्रभाव में योगदान देती है, समझाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ आपके क्वेश्चन आंसर देखे, जो कि आपका AB2 पेपर था डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि सेमेस्टर 2 सेशन 2025 से 29 के लिए वीडियो था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन देखे। बाकी आपके जो यूनिट बच गए, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो PDF का लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।